आज आज सुबह का आप सब लोगों को मसीह में विश्वास करते हैं, आपको मेरा स्वागत है इस चैनल पे। और मैं आपका धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं मेरी मिनिस्ट्री के लिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये मैसेज जो है एडवेंटिस्ट टीचिंग ये दुनिया के हर कोने में जाए, लोग समझें कि हम लोग अपने आप को प्रोटेस्टेंट्स क्यों कहते हैं। और मैंने इसका फर्स्ट पार्ट जो नेचर ऑफ मैन है अभी मैंने डाला है, और आज मैं इसका दूसरा पार्ट डाल रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझें, नेचर ऑफ मैन और दूसरे जो मैं प्रोग्राम डाल रही हूँ। आप सबों का धन्यवाद। आपको अगर ये मेरे मैसेजेस अच्छे लग रहे हैं, आप मेरे वहाँ पे जाइए यूट्यूब में और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए बेल आइकॉन दबाने के बाद। सो देन आपको अगला मैसेज जो है उसमें आपको इंटीमेशन मिल जाएगा और आप जो है इसको आगे सुन सकते हैं। I want to welcome my viewers and believers in Jesus Christ. Good morning, all of you. A bright and beautiful day to ponder upon the Word of God, and God has given us this time to meditate upon His Word of God this morning. And I'm sure you're all waiting for the second part of Nature of Man. And I'm happy that you all are able to understand what I want to say uh, through the message of God, who is always guiding me through His Holy Spirit. And I'm so thankful to Him that I'm trying to be committed to Lord's service. मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग भी परमेश्वर की सेवकाई में लगे रहें और उसके वचन को दूसरे लोगों तक फैलाएं। यही मेरी डिजायर है, यही मेरी इच्छा है और परमेश्वर की भी यही इच्छा है। आइए, जिससे पहले हम अपने वचन में जाएं, हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हे हमारे दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं और तेरी महिमा करते हुए तेरे सामने आते हैं। जानते हैं कि ये दिन बहुत लोग नहीं देख पाए, मगर तो एक दयालु और महान परमेश्वर इस दुनिया का सृष्टि करता है, जिसने हमें ये दिन दिखाया था कि हम तेरी महिमा स्तुति करते हुए आगे बढ़े। तुझे धन्यवाद दें जो तेरी नेम पे तो हमें देता है, और हमारे परिवार को तूने सुरक्षित रखा है ये कोविड-19 के समय। और हम जानते हैं कि तू कभी भी हमें नहीं छोड़ेगा और तेरी रक्षा जो हमारे साथ तेरे वायदों के मुताबिक हम पे है। हम तेरा धन्यवाद देते हैं इस वचन में जाने के लिए। पवित्र आत्मा से मुझे भर दे उन लोगों को जो कि इस वचन को सुनेंगे, ताकि वो तेरे और नज़दीकी में आ सकें और अपने पापों की तौबा करके एक अच्छा जीवन बिता सकें। इस प्रार्थना को मैं तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। जैसे कि हमने देखा नेचर ऑफ मैन, this is going to be the second part of nature of man. So we was at the fall of the man and how each one was trying to be putting blame on the others. Now we have seen Adam blaming Eve and we saw Eve blaming Adam. So when we look at this aspect of Adam and Eve, when we look at the same thing is happening in the humanity these days. आज भी यही हो रहा है। लोग जो हैं पाप को एक्सेप्ट नहीं करना मांगते और एक दूसरे के ऊपर ब्लेम डाल देते हैं और कहते हैं कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं पापी हूँ ही नहीं। और परमेश्वर कहता है जो पैदा हुआ है वो पापी है। हम जाएंगे अपने वचन में और वहीं से मैं इसको कंटिन्यू करूंगी। कैरेक्टर ऑफ सिन, अगर हम देखें पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसकी 4 आयत में इस प्रकार लिखा है कि जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। ओके, अगर हम पाप कर रहे हैं, हम वचन का विरोध कर रहे हैं, we are denying the word of God if we are committing a sin. That's very clear because sin is the transgression of law. Okay. व्यवस्था जो है पाप के विरोध में है। The law and the sin cannot go together. So man has to either follow the law or get into sin. Okay. Who knows the God he ought to do and doesn't do it. Okay. ये एक और बड़ी अच्छी आयत है जो कि मैं आपको बताना मांगती हूँ कि आप सुने कि वचन से क्या मिल रहा है आपको। आप मुझे मत देखिए, परमेश्वर को देखिए ये वचन में, ताकि आप अपने आप को और अच्छी तरीके से सुधार सकें।
यहाँ पे इस तरीके लिखा हुआ है, याकूब उसका 4 का 17वीं आयत, इसलिए जो कोई भला करना जानता है और नहीं करता उसके लिए पाप है। अच्छा, जो कोई भला करना जानता है, ये तो मैं सोचती हूँ सभी को अप्लाई करता है. इट अप्लाइज टू ऑल ऑफ यू. We want to do good and we are not doing. This is what the word of God tells us in James chapter 4 verse 17. Uh, if you know how to do good and you don't do good, you are committing a sin. बहुत अच्छी बात है जो कि मुझे और आपको इस पे गौर करना चाहिए कि हम अच्छा कर सकते हैं, आप क्यों नहीं करते? क्योंकि हम पाप में पड़े हुए हैं. और हम देखते हैं कि निर्गमन 20, 13, 14 में लिखा था कि तू वह विचार ना करना है और तू खून ना करना. ये दोनों चीजें जो है व्यवस्था के विरोध जाती हैं, और इसलिए जो है ये हमें आज्ञा दी गई है कि हमारा रिश्ता आदमी से कैसा होना चाहिए. When we look at Exodus 20, 13 and 14, we see the 6th and the 7th commandment, thou shalt not commit adultery and thou shalt not kill. So these are the two laws which are against the word of God, which are guiding us to come back to the fold of God from committing any sin in our life. So when we look at God is giving us the instruction, and being angry also is getting into sin. Okay. We can be angry with anyone, we can be angry with ourselves, we can be angry with the little ones, and that is we are violating the 6th commandment. Okay. Violating the 7th commandment by getting into angry mood, by fighting or quarreling, and that finally leads to the killing of another person. So here it says, sin involves disobedience in action, but also thought and desires. Okay. जब तक हमारे मन में विचार नहीं आएगा, हम पाप नहीं करेंगे. हम देखते हैं कि हवा ने देखा फल को, उसके मन में विचार आया और उसे देखने में मन भावन लगा और उसने वो फल को लिया. और जब उसने देखा कि बहुत ही अच्छा लग रहा है, इससे मुझे और ताकत मिलेगी, और उसने परमेश्वर को एक तरफ रखे वो फल लिया और अपने हस्बैंड को भी दे दिया. तो यहाँ हम देखते हैं कि हमारा जो पाप में हम ऐसे ही नहीं जाते हैं. जब तक हमारे मन में विचार नहीं आएगा, हम जो है पाप में नहीं पड़ेंगे. किस टाइप का विचार? विचार जो बुरा हो. अच्छे विचार हमें पाप में नहीं डालेंगे. Bad thoughts will not lead us to evil things. Only good things will lead us to good things, and bad thoughts will lead us to bad things, ultimately committing a sin which is against the law of God. Let's look at Romans chapter 3 verse 19. रोमियो उसका 3रा अध्याय और उसकी 19वीं आयत में यहाँ पे हमें पौल क्या बताने की कोशिश कर रहा है, और बड़ा क्लियरली यहाँ पे पाप के बारे में बताया गया है. और हम देखते हैं कि पॉल यहाँ पे और भी इस चीज को क्लियर कर देता है. 3:19, ओके, 3:19 यहाँ पे इस तरीके से लिखा है, हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग ठहरे. ये कह रहा है कि व्यवस्था जो है, जो चाहती है वो हमसे करवाती है, और हम सब व्यवस्था के अधीन हैं जो परमेश्वर के नेचर में, परमेश्वर के साथ जो है हम जाना मांगते हैं. तो जब हम परमेश्वर के साथ जाएंगे तो हम व्यवस्था हमें वही कराएगी जो हम चाहते हैं. तो आइए हम देखें कि किस तरीके से हमें जो है 3:18 में लिखा हुआ है इसका, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं. किनकी आंखों के सामने? जो जिनके मार्ग में क्लेश और नाश है. ओके. 16वीं आयत में यही बताया, उनके मार्गों में नाश और क्लेश है, उनके पांव लहू बहाने के लिए फुर्तीले हैं और उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना है. ये 15, 16, 17वीं आयत में रोमियो की पढ़ रही हूँ कि people who are not close to the word of God will only fall into
the trap of Satan, and that is going to lead to the sin which God doesn't want them to commit. So यहाँ पे देख रहे हैं कि Proverbs, okay, एक मिनट, मरकुस 15:19 में जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमें वचन क्या बता रहा है। मरकुस 15:19, और बड़ा क्लियरली यहाँ पे हमें हिदायत दी हुई है और हमें जो है उसको सुनना है और मानना भी जरूरी है। 15:19 यहाँ पे इस तरीके से लिखा है, वे उसके सिर पर सरकंडे मारते और उस पर थूकते और घुटने टेकते उसे प्रणाम करते रहे। ओके, ये बताया गया है जब यीशु मसीह को सैनिकों ने पकड़ लिया और उनको जो है मारना शुरू किया, सरकंडे मारते। ओके, यहाँ पे कह रहा है कि उनके मन जो है यीशु के खिलाफ इतने ज्यादा भर गए थे कि उनके और द्वेष निकलता जा रहा था। They were so filled with envy for Jesus Christ that they started beating him. They started spitting on him. They started closing their eyes and then smashing him on the face. And this is all because they were having the bad thoughts in their mind. They had the evil thoughts about Jesus Christ. They did not realize whom they are insulting, whom they are beating, whom they are smashing on the face. And had they realized this, I'm sure they wouldn't have done all this. But I said, out of the mind comes the evil thought. Okay, out of heart proceeds evil. Murderers, adulterers, fornication, all these things are coming out of heart. ये हमारे दिल में समा जाता है। जब हमारे दिल में शैतान जब हमारे दिल में डाल देता है बुरे विचार, तो आदमी बुरे विचारों की ओर चल देता है। जरमाया 17:19, और यहाँ पे इस तरीके से लिखा है, यहोवा ने मुझसे यूं कहा, जाकर सदर फाटक में खड़ा हो, जिससे यहूदा के राजा वरन यरूशलेम के सब रहने वाले भीतर बाहर आया जाया करें। यहाँ पे यिर्मयाह को हम कहते हैं कि दुखी होने वाला प्रॉफिट, वीपिंग प्रॉफिट, और यहाँ पे उसे जो भी हिदायत मिली वो जो उसने की, उसे जो भी वचन उसे बोलने के लिए बोला गया उसने किया बड़े खुश होके, और इस तरीके से खुश होके, और उसने लोगों को सच्चाई बताई, लेकिन लोगों ने सच्चाई को ग्रहण नहीं किया। People were not willing to listen to the words of Jeremiah, the words that came to him to be told to the people and to the king. They were not willing to listen to him because they were all involved in the evil thinking which was coming from their heart against the God's word. So when we have that is in our mind, then we cannot think of good. जब हमारे मन में बुरे विचार आते हैं तो हम अच्छे के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। यिर्मयाह नबी ने हमेशा बार बार जाके लोगों को बताया, परमेश्वर का वचन उसने दिया, लेकिन लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया। आज हम उसी जमाने में रह रहे हैं। We are living in the same time where we have God's people coming out and bringing God's messages, and we don't want to hear them because we are in the trap of Satan. हम क्यों परमेश्वर के वचन को सुनने से घबराते हैं? क्यों हम डरते हैं? क्यों हमारे मन में भय बैठा हुआ है कि हम अच्छे बन जाएंगे? शायद शैतान का जो जकड़न है हमारे ऊपर बहुत ज्यादा हो गया है, इसलिए हम परमेश्वर के वचन को नकार देते हैं और उसको नहीं सुनना मांगते हैं। हम उसी जमाने में रह रहे हैं जब पाप से लोग भरे हुए थे। आज भी लोग पाप से भरे हुए। They don't want to hear good words from God, and therefore people who are speaking, they try to kill them, they try to persecute them, they try to beat them, and these are all things happening all around us. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पहला जो मर्डर है इस दुनिया में वो कैन ने किया, कायन ने किया। हम जानते हैं कि आज्ञा का उल्लंघन आदम और हवा ने किया, और पहला मर्डर जो है वो कैन ने किया अपने भाई को मारकर। Their descendants violated the sacred marriage union by engaging in polygamy, and wickedness fell on the earth. Genesis 4:8 and 6:1-5। हम देखते हैं कि इनकी दुनिया में इतना ज्यादा पाप आ गया था जब लैमेक और केन और उसके जितने भी वंशावली है वो जब फैलने शुरू हुए।
उनकी संतानें होनी हुई, वो लोग भी पाप में पड़ गए। और इस तरीके से परमेश्वर को नूह को बोलना पड़ा कि एक कश्ती बना, और उसमें केवल 8 ही लोग गए, उससे ज्यादा नहीं गए, क्योंकि लोगों ने उसको टोटली रिजेक्ट कर दिया था। सिर्फ एक फैमिली के 8 मेंबर्स जो हैं वो कश्ती में गए, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना। Only Noah's father was saved because they heard the word of God, they followed God's instruction. The people who were given the message for 120 long years, they were not able to listen to God's word. They made fun of Noah when he preached to them for 120 years. As a result, only 8 people were saved in the ark, and therefore the world was again flourishing with people coming on the earth. And again, we have two kinds of people, good and the bad. तो यहाँ पे देखते हैं कि फ्लड जब आया तो दोबारा जो है इस दुनिया की स्थापना हुई, और उसके बाद फिर वही दो लोग जो हैं बुरे और अच्छे अभी भी हमारे आसपास जो हैं अच्छे और बुरे हैं। भजन संहिता 143:2 में बताया गया है, नो वन लिविंग इज राइचस, जो इस दुनिया में रहता है वो पवित्र नहीं है। इसका मतलब हम पाप में ही पैदा होते हैं, लेकिन हमारे पास परमेश्वर का वचन है कि हम अपने आप को पाप से दूर ले जा सकते हैं अगर हम उसके वचन को सुने। नीति वचन 20:9 में कहा गया, हु कैन से आई हैव मेड माई हार्ट क्लीन, कौन कह सकता कि मैंने अपने दिल को पवित्र कर लिया है, साफ कर लिया है। आई एम प्योर फ्रॉम सिन, मैं पाप रहित हूँ। कोई भी नहीं कह सकता, क्योंकि हम तो पाप में हैं और पाप में रहना मांगते हैं। हम परमेश्वर के वचन को नकार देते हैं, तो हमारे पास तो कोई अधिकार ही नहीं है कि कहने के लिए कि मैं एक पवित्र इंसान हूँ। रोमियो 3:23 में कहा गया है, ऑल हैव सिन्ड एंड फॉल शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड, सभी ने क्या किया है, पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से में नहीं है। तो यहाँ पे क्या गया, जब हमने पाप किया है और हम जो है परमेश्वर की महिमा के बराबर लायक नहीं है। यूहन्ना 1:8 में क्या है, वी से वी हैव नो सिन, अगर हम के हमारे में पाप नहीं है, और वी डिसीव आवरसेल्व्स, हम अपने आप को धोखा देते हैं। यूहन्ना 1:8 में देखेंगे, मैं चाहती कि ये वर्स जो मैं पढ़ रही हूँ इसको आप स्पेशली इस तरीके से ध्यान में रखें कि मैं ये क्यों कह रही हूँ, ताकि हम जब बाद में हमें पता लगे कि दूसरे लोगों से जब हम बात करते हैं तो हम वचन के द्वारा ही उसको बात करने वाले बने। यही हमारा एक रक्षक है, क्योंकि हमें परमेश्वर हमारे अंदर वचन डालता और हम बोल के अपने आप को जो है लोगों को सेवकाई कर सकते हैं, उनको बताने के लिए। यूहन्ना 1:8 में लिखा हुआ है, आप तो वह ज्योति में ना था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। ओके, ये परमेश्वर के बारे में बोला गया है। और एक और आयत मैं देखूंगी कि किस तरीके से यीशु मसीह तो पाप में पैदा हुआ, लेकिन वो पाप से पाप रहित, पाप में नहीं था। उसने वो काम किया जो कि परमेश्वर चाहता था, और उसने अपनी पूरी सेवकाई करी, हमारे जैसे वो रहा और हमारे जैसे ही उसने काम किया, हमारे जैसे ही वो परीक्षा में पड़ा। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं, हम में सत्य नहीं। ये जो आयतें जो मैं स्पेशली पढ़ रही हूँ, कुछ मैं नहीं पढ़ रही हूँ और आपको मैं बता रही हूँ, ये जो आयतें मैं पढ़ रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप इसको बाइबल में अंडरलाइन कीजिए। प्लीज अंडरलाइन these texts that I'm reading. Some I'm not reading, you can go back and then you can refer to those texts. But what I'm reading you need to understand. यदि हम कहें कि हम में पाप नहीं है, कैसे हम कह सकते हैं हम में पाप नहीं है? How can we say we have no sin? यदि हम कहें कि हमें कुछ भी नहीं, कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। We are deceiving ourselves. मैं ये नहीं, मैं I'm not saying, the word of God tells me and tells you also. और हम सत्य में नहीं, अगर हमारे अंदर पाप है और हम कह रहे हैं हम पाप रहित हैं, तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं और क्या कर रहे हैं, हम सच्चाई से दूर भाग रहे हैं, हम सच्चाई में नहीं बने हैं। You can underline this word, this verse in your Bible, and please keep marking your Bible so that you know that God's word is always good. When we refer back, we immediately get the same thing in our heart.
ऐसे इज सिंफुल इनहेरिटेड, सिंफुलनेस इनहेरिटेड। ओके, यहाँ पे कह रहा है पहला करंथियों 15:22, इन एडम ऑल डाई। ओके, आदम, पहले आदम में सब की मौत होगी, दूसरे आदम में उनको अनंत जीवन मिलेगा अगर वो विश्वास में बने रहेंगे। रोमियो 5:12 में कह रहा है, थ्रू वन मैन सिन एंटर्ड द वर्ल्ड एंड डेथ थ्रू अनदर एंड डेथ थ्रू सिन, thus death spread to all men because all have sinned। एक आदमी के जरिए लोग पाप में पड़ गए और इस तरीके से उस पाप के जरिए हर एक इंसान जो है वो पापी है। भजन संहिता 51:5 में कह रहा, Behold, I was brought forth in iniquity, and in sin my mother conceived me। मैं पाप में ही मेरी जो है गर्भ में मैं पड़ा गया और पाप में ही मैं पैदा हुआ हूँ। ये दाऊद बड़ा अच्छा हमें ये बता रहा है। Now we want to see how can we eradicate sinful behavior। Okay, eradication of sinful behavior. How suggested how successful are people in removing sin from their lives and from society। वो कौन लोग हैं जो कि कितना सक्सेसफुल है, कितनी उन्होंने प्रगति की है पाप को उनके बीच में से हटाने की। यहाँ पे लिखा हुआ है यूहन्ना 15:4 और 5 में हम देखेंगे, इफ यू अबाइड इन मी बिकॉज विदाउट मी यू कैन डू नथिंग। अगर तुम में इसमें बसे हो क्योंकि मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं। यीशु मसीह ने लोगों को बताया कि तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं। तो हमें परमेश्वर में बना रहना है और यहाँ पे जो है परमेश्वर के वचन के थ्रू हम परमेश्वर में बने रह सकते हैं। रोमियो 7:15, 19 और 20 में लिखा हुआ है, पॉल फेल्ड टू लिव अ राइचियस लाइफ ऑन हिज ओन। पौलुस ने बहुत कोशिश करी कि मैं मसीह मुझ में बसता है, मैं मेरा तो पुराना पापी जीवन जो है खत्म हो गया, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मसीह मुझ में बसता है। ऐसे ही न्यू द परफेक्ट स्टैंडर्ड ऑफ गॉड्स लॉ। उसको मालूम था वचन जो है परमेश्वर की जो डायरेक्शन है, जो उसके कानून, उसके नियम और 10 आज्ञाएं हैं, उसके मुताबिक वो चल रहा है। वो कह रहा है बट ये जो नाशवान शरीर है उसको जो है ये भोगना होगा, तब उसको अनंत जीवन, उसका प्रतिफल मिलेगा। Paul says, wretched that I am, who will deliver me from the body of death। Okay, वो अपने आप को दरिद्र बना रहा है, कौन मुझे इससे मुक्ति देगा, वो पौलुस बता रहा है। एंड ओनली गॉड कैन गिव हिम salvation, and this is what he tells here। I think हमें भी ऐसे बोलना चाहिए, who will be a wretched man that I am, who will give me freedom from the body of death। okay, परमेश्वर का वचन ही मुझे इस पापी नाशवान जीवन से सही रास्ते पे ला सकता है। दूसरा करंथियों 5:17, ओल्ड थिंग्स आर पास्ड अवे। जब हमारा बपतिस्मा होता है तो हम ये देखते हैं कि हम अपने पापों का जो है परमेश्वर के सामने अंगीकार करते हैं, कन्फेस करते हैं, रिपेंट करते हैं और हम माफी भी मांगते हैं, तो हमारा नया जीवन शुरू होता है। जैसे कि निकोदेमस आया और यीशु मसीह ने कहा तुझे नए जीवन से नया जन्म लेना होगा, और उसने कहा नया जीवन कैसे लेना है। उसने कहा, वो यीशु मसीह उसे बता रहे थे कि बपतिस्मा लेके ही हमारे पाप जो है पानी में जो है डूब जाते हैं, मर जाते हैं, और जब हम ऊपर आते हैं पानी के ऊपर तो हमारा नया जीवन शुरू हो जाता है। What is a ray of hope for us? Okay, क्या हमारे आशा क्या है, आशा की किरण क्या है। At the cross, human murdered the created being। Okay, क्रूस पे मनुष्य ने उस मनुष्य को कलवरी पे चढ़ाया जिसने इस दुनिया की सृष्टि की। बट गॉड हैज नॉट लेफ्ट मैनकाइंड विदाउट होप। मगर खुदा ने एक आशा, हमारे आशा की किरण हमारे अंदर दी जब यीशु मसीह तीसरे दिन जिंदा हुए और आसमान पर उठा लिए गए। वो हमारे लिए एक आशा की किरण बनी। अगर हम मसीह में मरेंगे तो मसीह में हम जिंदा होंगे और मसीह में ही हम अनंत जीवन पाकर आसमान में जाएंगे। So though fallen, corrupt, sinful man is still God's representing of God on earth, representative of God on earth। हम पाप में हैं, हम पापी हैं, लेकिन हम फिर भी परमेश्वर के वचन को लोगों में ले जा रहे हैं। We are taking, even though we have a sinful nature, we are taking this sinful nature. Through this sinful nature, God is with me,
He is guiding me. He is guiding people like me who are taking this message to the people who are groping in darkness of sin. They are giving them the light and the ray of hope so that they will have eternal life. हमारा मकसद क्या है आपको और मेरा? एक आशा की किरण हम आपको दिखाना मांग रहे हैं। मेरे जैसे बहुत से प्रचारक हैं जो चाहते हैं कि जो नॉलेज, जो ज्ञान, जो रोशनी हमारे पास है हम लोगों में फैलाएं और उसके जरिए जो है वो लोग परमेश्वर के नजदीक आए। चाहे वो परमेश्वर में मर भी जाएं तो भी वो सब जिंदा किए जाएंगे तो अनंत जीवन पाएंगे। यहाँ पे देखते हैं कि पहला कवनेंट जो था वाचा की अनुग्रह की वाचा थी। जेनेसिस 3:15, उत्पत्ति 3:15 में आई विल पुट एनमिटी बिटवीन यू एंड द वुमन। यहाँ पे परमेश्वर जो है आदम और हवा को जो हिदायत दे रहा है कि मैं जो मनुष्य और इस सरपेंट में, इस शैतान में मैं क्या डालूंगा, एक दुश्मनी पैदा करूंगा। वुमन रिप्रेजेंट्स चर्च। हमारी जो लड़ाई वो शैतान से है, हमारी लड़ाई जो अच्छाई की बुराई से है। यहाँ पे परमेश्वर ने यही इन लोगों को बताने की कोशिश की। एंड बिटवीन हर सीड एंड योर सीड, ओके, शैतान के जितने चेले हैं, जितने भी वंश है और चर्च जो कलीसिया के मेंबर हैं, इन दोनों के बीच में अच्छाई बुराई के साथ कभी नहीं टिक सकती। और वो ही जो है शुरू से लेकर अभी तक चला आ रहा है। हमारी जीत जब यीशु मसीह आएंगे, उन्होंने जो है क्रूस पे जो है उसका सर कुचला, इसका, शैतान का, और शैतान वहां पे हार गया। वो शैतान की सबसे बड़ी हार थी। Satan loses at the cross. That was the biggest defeat for Satan against good. Okay, Christ won the victory over Satan and his forces. But today, through Christ, we have the victory. Through Satan, we have the defeat. Which one you want to follow? You need to know this. तो यहाँ पे है परमेश्वर जो है अनुग्रह का परमेश्वर है और उसने अपनी वाचा हमारे तक बांधी है। और ये जो लड़ाई है हमारी, ये कहाँ खत्म होगी? ये लड़ाई खत्म होगी जब यीशु मसीह आएंगे और अच्छे लोगों को बुरे लोगों से अलग करेंगे। चार तरह के लोग होंगे। रास्तबाज लोग जिनको जिंदा किया जाएगा, जो मरे हुए हैं। रास्तबाज जो मर गए, पापी लोग जो मरे हुए हैं उनको जिंदा नहीं किया जाएगा। रास्तबाज जिंदे लोग और रास्तबाज मरे हुए लोग, इन लोगों को जो प्रतिफल मिलेगा अनंत जीवन का, वो लोग स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे यीशु मसीह के साथ। और जब यीशु मसीह ने जेरूशलेम के साथ नीचे आएंगे तो उस टाइम में जो है पापी मरे हुए लोग उनको जिंदा किया जाएगा और उस समय उनको उनका प्रतिफल मिलेगा, आँख की भट्टी नरक। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अच्छे और बुरे, the great conflict between Satan and his Satan against God's people is going on still around us. We need to be very close to God because He has given us the ray of hope. And ray of hope is what? Jesus Christ and His death on the cross and His resurrection. Even if we die in sin, we will be resurrected and taken to heaven. अगर हम मसीह में मरते हैं तो हम जिंदा भी किए जाएंगे। जब यीशु मसीह आएगा तो हमें आसमानी ईश्वर के राज्य में ले जाएगा जो वो हमारे लिए तैयार कर रहा है। अजीजों, आपके पास समय है कि अगर आप पाप में हो, आप बुराई में हो, आप उससे अपने आप को तौबा करो और परमेश्वर के वचन को अपनाओ और ये प्रचार दूसरे लोगों तक फैलाओ कि यीशु मसीह सृष्टि करता है, यीशु मसीह हमसे प्यार करता है। वो हमारे प्यार में कोई कंडीशन नहीं डालता। हम जो बच्चों से भी प्यार करते हैं उन्हें भी कंडीशन डाल देते हैं, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं ऐसा करूँगा। तो ये बात है कि परमेश्वर प्यार हमारे लिए अनंत जीवन ला रहा है और शैतान का प्यार हमारे लिए अनंत जीवन का नरक लेकर आ रहा है। Which one you want to choose? You want to choose heaven or hell? It's up to you. God bless you, my dear believers in Jesus Christ. Have a good day. Let's offer a prayer. Father in heaven, once again, we want to thank you for wonderful message that you have helped me to speak to the people who are going to listen to this message. I have put my word, God, through you, through the Holy Spirit. You are the one who is going to touch the hearts of these people and help them to listen to this message.
I want to commend all those people who will be listening to this message and bringing them back to thy fold. Bless me and all these people throughout the day, for we ask these few blessings in Jesus' name. Amen. Amen.